वेल डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। अरे गाने के सुनकर वीडियो को बंद मत करना, ये गाना आपके टॉपिक से रिलेटेड है। दो गाने मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दोनों गाने ध्यान से सुनिएगा। यही गाने आपको मेटाफर और सिमिली सिखाएंगे। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। सुन लिया? अब दूसरा सुनिए। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। तो आपने दोनों गानों को सुन लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, अपने टॉपिक पर, जो कि है सिमिली और मेटाफोर। कैसे ये गाने हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। देखिए, क्या इन दोनों गानों में आपको कोई सिमिलरिटी, कोई समानता नजर आई? जी, दोनों गानों में ही तुलना की गई है। फूलों सा चेहरा, चेहरे की तुलना फूलों के साथ, मुस्कान की तुलना कलियों के साथ, ये कंपैरिजन है। यहां इस गाने में संसार नदिया के साथ, सुख दुख किनारों के साथ, और हमारी तुलना धारा के साथ। संसार एक नदी है, हम बहते हुए धारे हैं। नदी के दो किनारे सुख दुख, हम बहते हुए किस तरफ जाएं हमें नहीं पता। तो दोनों तुलनाओं में क्या आपको कोई फर्क नजर आता है? देखिए, फूल चेहरा, दो अलग अलग चीजें हैं। चेहरा फूल के जैसा सुंदर है। कली मुस्कान, दो अलग अलग चीजें हैं। मुस्कान कली के जैसी है। यह है एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, जिसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। दो अलग अलग चीजों की हम तुलना करते हैं कि ये चीज उस जैसी लगती है। मुस्कान कलियों के जैसी लगती है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। दिखने में एक जैसी लगती हैं, दोनों में कुछ न कुछ समानता है, दोनों सुंदर हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अब यहां देखिए, संसार नदिया, संसार ही नदी है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं। सुख दुख किनारे, सुख दुख ही किनारे हैं, दोनों एक हैं। और हम ही बहती हुई धारा है, दोनों एक हैं। तो डिफरेंस समझ में आया? सिमिली में जो तुलना है, वहां पर हमें पता लग जाता है देख करके कि उसको उसके जैसा बताया गया है। इंग्लिश में एज, लाइक, सो, ऐसे वर्ड्स का यूज करके कंपेयर किया जाता है। लेकिन मेटाफोर में ऐसा नहीं होता। मेटाफोर में जो कंपैरिजन है विदाउट यूजिंग सच वर्ड्स है। तो समझ में आया? सिमिली दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक जैसी दिखती हैं। मेटाफोर एक को ही बताया गया है, दोनों एक ही हैं। नदी संसार दोनों एक ही हैं। सिमिली को समझना आसान है, वो दिखते ही हमें समझ में आ जाती है। तो आप समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं, एज फॉर सिमिली एज फॉर सिंपल। सिमिली सिंपल, सिमिली सिंपल, सिमिली एक सिंपल कंपैरिजन है जो हमें देखते ही समझ में आ जाती है। मेटाफोर मोड़ तरोड़ कर, मेटाफोर मोड़ तरोड़ कर डायरेक्टली नहीं, हमें समझना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है कि मेटाफोर है तो कैसे। सिमिली हमें देखते ही समझ में आ जाती है। हम इनके और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इंग्लिश में एग्जाम्पल पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। और उसके बाद हम इसका एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं रहेगी, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, और आप सिमिली और मेटाफोर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आई प्रॉमिस। तो डियर स्टूडेंट्स, सिमिली और मेटाफोर में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। सिमिली की जो कंपैरिजन है उसमें एज, लाइक, सो, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करके कंपेयर किया जाता है। दो चीज़ें हैं, दोनों एक जैसी दिखती हैं, इस चीज़ पे स्ट्रेस होता है। मेटाफोर में इस तरह के वर्ड्स को यूज़ नहीं किया जाता, दोनों चीज़ें एक ही हैं, इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया जाता है। तो सिमिली
सिंपल है, बिल्कुल इजीली देख करके हमें समझ में आ जाता है। मेटाफोर में हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि एवरी सिमिली इज़ अ मेटाफोर बट एवरी मेटाफोर इज़ नॉट अ सिमिली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कैन चेंज अ सिमिली इनटू अ मेटाफोर एंड अ मेटाफोर इनटू अ सिमिली। तो सिमिली जो है मेटाफोर का एक्सटेंडेड रूप है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख करके हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं सिमिली के। ही इज़ ब्रेव एज अ लायन, तो ही वो उतना ब्रेव है जितना कि लायन। एज यूज़ करके ही और लायन में कंपेयर किया गया है, ब्रेवरी को कंपेयर किया, दोनों ही ब्रेव हैं। द ओल्ड मदर लुक्ड एज अ लेट विंटर्स मून, मदर को कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून के साथ एज वर्ड को यूज़ करके। तो लेट विंटर्स सर्दियों के चांद की तरह मदर दिखती थी। खुशवंत सिंह ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, खुशवंत सिंह की दादी कैसी दिखती थी? एकदम शांत, जैसे कि बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, दोनों ही शांत और सफ़ेद स्वच्छ दिखते हैं। भोली रिफ्यूज़ टू बी ड्रिवन लाइक अ डम काउ, लाइक अ डम काउ, तो भोली ने मना कर दिया कि जैसे गाय को हाँका जाता है, किसी भी तरह आप ले जाएं उसको कहीं भी, वो कोई प्रतिरोध नहीं करती, उस तरह से भोली ने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया, उसने विरोध किया और बिशंबर नाथ के साथ मैरिज नहीं की। तो लाइक से कंपेयर किया भोली को और काऊ के साथ। ही लिव्स लाइक अ किंग, उसको कंपेयर किया किंग के साथ, जैसे किंग ठाठ बाट से रहते हैं, राजा ठाठ बाट से रहते हैं, वो भी ऐसे ही रहता है। डोंट बिहेव लाइक अ फूल, मूर्ख की तरह बिहेव मत करो, इस तरह से तो बिहेव मूर्ख करते हैं। तो यू की कंपैरिजन की गई, जिससे हम बोल रहे हैं उसको कंपेयर किया फूल के साथ। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं सिमिली के, जो देखते ही हमें पता लग जाता है एज लाइक सो ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके और कंपेयर किया जाता है, तो वो है सिमिली। अब देखिए मेटाफोर के एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल हैं मेटाफोर के। बहुत ही फेमस लाइन है शेक्सपियर की लिखी हुई, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, पूरी दुनिया एक स्टेज है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि ऑल द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, अगर लाइक हो जाता तो ये सिमिली हो जाता। तो दुनिया ही स्टेज है, दोनों को एक ही दिखाया, दुनिया ही स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन आर मियरली प्लेयर, और हम सारे के सारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि हीरो हीरोइन होते हैं, हम उस तरह से अपने रोल प्ले करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ भी लाइक वर्ड को एज को यूज़ नहीं किया, इसलिए ये मेटाफोर है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसन, अब लाफ्टर अलग चीज़ है, मेडिसन अलग चीज़ है, लेकिन इसने कहा है कि लाफ्टर ही मेडिसन है और सबसे बढ़िया मेडिसन है। लाइक का यूज़ नहीं किया, लाफ्टर इज़ लाइक अ मेडिसन, तो वो सिमिली हो जाता है, ये मेटाफोर है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, बेड ऑफ रोजेज़ फूलों की सेज, मतलब कि आरामदायक चीज़। लाइफ इतनी आरामदायक नहीं है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कष्ट आते हैं। तो कंपेयर किया लाइफ को बेड ऑफ रोजेज़ के साथ, लेकिन विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, तो ये मेटाफोर है। टाइम इज़ मनी, टाइम उतना ही कीमती है जितनी कीमती मनी है। टाइम इज़ लाइक मनी की बजाय टाइम इज़ मनी कह दिया, तो ये मेटाफोर है। लाइक होता तो ये सिमिली होता। इफ़ ड्रीम्स डाई, अगर सपने मर जाएंगे, तो लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग बर्ड, तो पक्षी जैसे पंख टूटने से हो जाता है, लाइफ भी ऐसी ही हो जाएगी और वो उड़ नहीं पाएगी, मतलब हम ढंग से अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। पक्षी अगर उड़ ही ना पाए तो फिर वो कैसा पक्षी है। तो यहाँ पे लाइफ को कंपेयर किया ब्रोकन विंग बर्ड के साथ, विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। डाइंग इज़ अ वाइल्ड नाइट एंड अ न्यू रोड, डेथ जो होती है वो एक तरह से एक नया रास्ता है, एक रात है, एक अंधेरा है, नई शुरुआत है। तो डाइंग, डेथ को कंपेयर किया है वाइल्ड नाइट के साथ, न्यू रोड के साथ। ये सारे के सारे लिटरेरी एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल्स हैं मेटाफोर के। एडवर्टाइजिंग इज़ द रैटलिंग ऑफ अ स्टिक, जीबी शो ने कहा है एडवर्टाइजिंग क्या है? रैटलिंग ऑफ अ स्टिक, एक स्टिक को हम बजा रहे हैं, रैटल कर रहे हैं, उसकी साउंड है। इनसाइड अ स्विल बकेट, एक ऐसी बकेट जिसमें सुअरों के खाने की चीज़ें हैं, किचन का वेस्ट है, थोड़ा बहुत लिक्विड हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, उस बाल्टी में, और हम स्टिक को बजा रहे हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजिंग को कंपेयर किया गया है रैटलिंग ऑफ अ स्टिक, एक स्टिक से जो आवाज़ होती है, जो कि एक किचन के वेस्ट से भरी हुई बकेट है, बाल्टी है, उसमें स्टिक को जब हम बजाते हैं वो जो आवाज़ है, उसको कंपेयर किया है एडवर्टाइजिंग के साथ। जीबी शो की फेमस ये वर्डिंग है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मेटाफोर के। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सिमिली सिंपल सीधी सीधी कंपैरिजन है, हमें समझ में आ जाता है। मेटाफोर मोड़ तरोड़ कर घुमा फिरा के कही गई कंपैरिजन है। एज लाइक ऐसे वर्ड यूज़ कर लें तो सिमिली है, ऐसे वर्ड यूज़ ना करें तो मेटाफोर है, लेकिन कंपैरिजन दोनों ही हैं। देखिए अब एक प्रैक्टिस सेट हम करते हैं, कितना आपको समझ में आया है वो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग।
ये भी सारे लिटरेरी एग्जाम्पल हैं। लाइफ एक साइकिल चलाने के समान है, अगर आपको बैलेंस बनाए रखना है तो आपको चलते रहना होगा, रुकने के बाद बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। तो ये सिमिली है, मेटाफर है। देखिए, सोचिए, लाइक वर्ड से कंपेयर किया है तो इट इज़ अ सिमिली। सीधे सीधे है, हमें समझ में आ रहा है कि लाइफ को कंपेयर किया है राइडिंग अ बाइसिकल से। जीवन ऐसा ही है जैसे कि साइकिल चलाना। द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। पूरी दुनिया कुछ नहीं थी, एक बड़ा रैट ट्रैप था। ये रैट ट्रैप चैप्टर +2 में है, वहाँ से ये सेंटेंस लिया गया है, पूरी दुनिया रैट ट्रैप। अब लाइक का रैट ट्रैप नहीं कहा तो ये सिमिली नहीं है, ये भी मेटाफोर का एग्जाम्पल है। दुनिया चूहेदानी जैसी थी, चूहेदानी ही थी। नॉट फॉरगिविंग इज लाइक तो सिमिली है। ड्रिंकिंग द रैट पॉइजन, कितना बढ़िया सेंटेंस है कि हम किसी को जब माफ़ नहीं करते तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि चूहे का जहर हम खुद पी लेते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि चूहा मरेगा। जहर हमने पिया है तो चूहा नहीं मरेगा। तो हम किसी को माफ़ नहीं करते तो दुखी हम होते हैं, हमारा ही नुकसान होता है उसमें। लाइफ इज़ लाइक राइटिंग विद पेन, यू कैन क्रॉस आउट योर पास्ट बट कांट इरेज इट। अब इसमें भी लाइक का यूज़ किया है तो सिमिली है। लाइफ ऐसे ही है जैसे कि पेन से लिखना, और पेन से लिखे हुए को हम इरेज नहीं कर सकते, हम उसको काट सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। द सन वॉज अ टोडलर। अब यहाँ पे लाइक अ टोडलर नहीं कहा, टोडलर जो छोटे बच्चे होते हैं घुटनों के बल चलते हैं, तो ये मेटाफोर का एग्जाम्पल है। द सन वॉज अ टोडलर इंसिस्टेंटली रिफ्यूजिंग टू गो टू बेड। सूरज ने मना कर दिया सोने जाने के लिए। इट वॉज पास्ट 8:30 से भी ज़्यादा टाइम हो गया और फिर भी रोशनी थी। तो लाइक नहीं कहा, कंपेयर किया सन को टोडलर से, तो इट इज़ अ मेटाफोर। द पेन इज़ लाइक एन एक्स, सिमिली है, दैट चॉप्स माई हार्ट। पेन तो एक कुल्हाड़ी के समान मेरे दिल को काट देती है। मेमोरीज आर बुलेट्स, अब मेमोरीज आर लाइक बुलेट्स नहीं कहा तो मेटाफोर है। मेमोरीज जो यादें होती हैं वो गोलियों जैसी होती हैं, सम विज बाई, कुछ तो बराबर से निकल जाती हैं, एंड जस्ट स्पूक यू, और बिल्कुल आपको डरा देती हैं। यादें जो होती हैं वो गोलियों के जैसी होती हैं, कुछ आपके नज़दीक से निकल जाती हैं, आप डर जाते हैं। बट अदर्स टीयर यू ओपन, लेकिन कुछ ऐसी गोलियां भी होती हैं जो लग जाती हैं और हमें फाड़ डालती हैं, हमारे टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। तो मेमोरीज़ को बुलेट से कंपेयर किया विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, तो यहाँ भी मेटाफोर है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपका नहीं बचा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको कि आपको लगता है कि ये फ़ायदा पहुंचा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।